ख्वाब अगर सच्चे हों दिल में तो रास्ते भी निकल आते हैं। मुश्किलें भी घुटने टेक देती है जब इरादे अड़ी हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी एस्पिरेंट स्टडी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। यह है एपिसोड नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यह है एपिसोड नंबर 10। तो आज है 21 सितंबर और मैं आज का पेपर पढ़ रहा हूँ 21 सितंबर का। तो आज के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहला टॉपिक है जो मैंने पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के एस्पेक्ट से। वह पहला टॉपिक है बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है सेंट्रल अमेंडमेंट जो आईटी रूल आया था 2023 को। और फिर दूसरा है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो अभी जो इस ट्रीटी के तहत जो भी बातचीत होनी है वो रुकी हुई है। इंडिया कोशिश कर रहा है लेकिन पाकिस्तान अपने जीत पर अड़ा हुआ है। फिर तीसरा टॉपिक है यूनिट 7 ऑफ रावत भाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। यह जो पावर प्रोजेक्ट है इन्होंने अचीव कर लिया है क्रिटिकलिटी को। कहने का मतलब है कि कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इन चेन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी और यह काम इसी साल के आखिर तक शुरू हो जाना संभावित है। फिर अगला न्यूज़ जो मैंने पढ़ा है जो इम्पोर्टेंट है वह है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इससे रिलेटेड न्यूज़ था कि इस योजना में टोटल जो गवर्नमेंट का बजट है वह है 75,000 करोड़ रुपए। फिर आखिर टॉपिक है जो 21 सितंबर से है वह है कॉफ़ी एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो कि ऐसा संभावित है कि 60% हो जाएगा बढ़ करके वैल्यू एडेड बीन्स 2047 तक। तो आज के पेपर में जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वे यही थे। फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वर्ड्स ऑफ द डे। वर्ड्स ऑफ द डे में पहला टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण। कहने का मतलब है कि अगर कोई अपराधी किसी दूसरे देश में हो तो वह देश उस अपराधी को उसके ओरिजिनल स्टेट में यानी देश में सौंप देता है, तो इसी को बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। दूसरा वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक या जोखिम भरा। तीसरा है मैकबर। मैकबर का मतलब होता है मृत्यु से संबंधित, जिसके कारण यह अप्रिय या फिर डरावना का सेंस देता है। फिर आखिरी वर्ड है प्रिपेट्रेटर। प्रिपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी। पेपर खत्म करने के बाद कुछ देर के मैंने ब्रेक लिया और फिर उसके बाद मैं अभी पढ़ रहा हूँ अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बाकी रिवीजन था वो। और आज मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है और ऐसा करने से मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नोट्स है वो कंप्लीट हो गया है रिवीजन। और आज जो है मैंने PYQ भी देखा था, यानी कि 2024 में जो प्रश्न पूछे गए थे मेंस में, यूपीएससी का मेंस जो हुआ था उसमें जो पेपर 1 था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था कि जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो है बैलेंस ऑफ पावर के कारण हुआ था, इसी को एक्सप्लेन करना था। तो यह मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था, यह काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो यह देख के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरे नोट्स से रिलेवेंसी है एग्ज़ाम में जो कि पूछा जा रहा है सवाल। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा कि कैसे तैयारी करना है, कैसे अटेम्प्ट देना है। PYQ देखने के बाद मैंने देख लिया था और फिर उसके बाद मैं अभी करने बैठ गया हूँ अपना जो हॉस्टल है वो जो मेरा छूटा हुआ था लास्ट ईयर मेरा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो उसमें जो पेपर 2 है उसमें बहुत ही बड़ा चैप्टर है ट्रांसलेशन, तो उसी का मैं किसी और सोर्स से रिवाइज़ कर रहा था। तो जो मैंने आज पूरा कर लिया है, हालांकि आप स्क्रीन पर बस 1-2 पेजेस ही देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने 2 घंटे पढ़ाई की थी इसके लिए। वो सारे वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी कारण से। ऑप्शनल में मुझे यह पहला रिवीजन है मेरा, मुझे काफ़ी काम करना बाकी है अभी और फिर इसे याद भी करना है और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। मैं अभी 1 या 2 दिनों बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देने वाला हूँ।
और शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन ही लिखूँगा और फिर ऐसा होगा कि रोज़ 1 घंटे या 2 घंटे बैठ के मैं आंसर लिखूँ जिसमें जीएस के भी पोर्शंस कवर हो और फिर ऑप्शनल और जो एमसी का पेपर है उसके लिए सेपरेट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँ और साथ ही में जो प्रीलिम्स है उसके जो पीवाईक्यू होते हैं वो भी अटेम्प्ट करूँ और जो भी सीसेट से रिलेटेड जितने टॉपिक्स होते हैं चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन के हो या मैथ्स या रीजनिंग के हो उसे भी मैथ्स रीजनिंग रिवाइज करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा और कॉम्प्रिहेंशन को भी मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें एक दिन में करना तो काफ़ी टफ हो जाता है और काफ़ी डाइवर्सिटी हो जाता है, टॉपिक्स बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो इतना करना ही पड़ेगा तभी जाकर के जो है एग्ज़ाम में कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। सिस्टम खत्म करने के बाद मैं अभी पढ़ रहा हूँ करंट अफेयर्स का। द हिंदू का न्यूज़पेपर मैं जो पढ़ता हूँ उसे एनोट करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी वन नोट में इन सारे टॉपिक्स को एक जगह पे लिख रहा हूँ, यानी कि टॉपिक वाइज कर रहा हूँ और यह शॉर्ट नोट्स है ना कि पूरा कॉपी पेस्ट, जो कि मुझे आगे बहुत ही बेनिफिट देने वाला है डेफिनेटली अगर मैं इसे रिवाइज करूँगा और एग्ज़ाम से पहले इसे अच्छे से पढ़ के जाऊँगा तो ज़रूर ही मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। आप मुझे बताइए कि आपके करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या आप सेल्फ स्टडी से ही करंट प्रिपेयर कर रहे हैं किसी मैगजीन या फिर किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर आप इन सभी के साथ ही किसी इंस्टीट्यूट के भी मटेरियल को प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।